यस 11th क्लास काइनेमेटिक्स आप लोग कर रहे थे और ये जो बेस था ये टोटल 9th क्लास का था। जो आप क्वेश्चन पहले आपने 11th के किए हैं और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही बेस मजबूत होगा। और बेस ही मजबूत चाहिए होता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग डीपली होनी चाहिए, सब कुछ टिप्स पे होना चाहिए। इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। और कुछ करोगे तो कुछ होगा, बैठे बैठे कुछ होगा नहीं, करना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। अब इसमें आज एक नई चीज़ आप सीखेंगे 11th के, ठीक है। इसके लिए पहले आपको कोई हेडिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ कि हेडिंग डाल ली और आपने टेंशन लेनी शुरू कर दी। कुछ भी हेडिंग नहीं है, कुछ है ही नहीं, है प्रैक्टिकली है, जनरली है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक भाई साहब है हमारे जो मूव कर इस पाथ के ऊपर। इसमें भी चलने की डायरेक्शन क्या है, जो उसे कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा है यूँ करके, जाए टेंजेंट से। एक कदम आगे रखे थोड़ी उतराई से आ जाएगी ढलान से, तो चलने डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, ऐसे। तो यहाँ पे आएगा तो चढ़ाई होगी, यहाँ जाएगा यो। इस पाथ पे किसी पॉइंट पे उसके चलने की डायरेक्शन क्या है, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट से चल रहा है, जो कि एक कदम बार डाउन या अप हो सकता है, और उस पॉइंट पे तो टेंजेंट से उसके चलने की डायरेक्शन है। ओके, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करता है? टेक ए वेरी स्मॉल पार्ट, जितना स्मॉल पार्ट लोगे वो स्ट्रेट होता है, चाहे जितना भयंकर कर्वनेस हो। फॉर ए वेरी स्मॉल पार्ट इट इज डेफिनेटली स्ट्रेट। उस स्ट्रेट पार्ट को बोथ साइड प्रोड्यूस कर दो, बिकम्स टेंजेंट, ठीक है। ये जो छोटा सा पार्ट लिया था, इसको जरा इतना पोर्शन देखिए, ये एक्स का बहुत ही छोटा सा पार्ट है। अब तक आप छोटे से एक्स को डेल्टा एक्स लिखते थे, अब आप इसको लिखेंगे डी एक्स। डेल्टा एक्स तो कुछ हो सकता है, पर डी एक्स तो इतना छोटा है कि बहुत छोटा। काज की मोटाई भी इसको देखते हुए बहुत ज़्यादा है, समझ लो, बिल्कुल ही एक तरह से खत्म सा। बस धीरे धीरे इसकी बात को समझ जाएंगे, ठीक है। और इतना ही पोर्शन जो यहाँ से स्टैंड कर रहा है डी वाई, ये भी डी एक्स होगा और ये भी डी वाई होगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 10th, और इसको यहां से तो वही अल्टरनेट एंगल बनेगा, वो सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी थीटा होगा, tan थीटा डी अपॉन, जो कि बता रहा है क्या डायरेक्शन में चलने की। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज से इस वीडियो के बाद से अब आप डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स पता है कितनी बार लिखो। अब तो उसको देख के डर लग रहा हो, जब बीच में क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आगे थे बीच में, उसमें डर लग रहा हो, पर डरने वाली कोई बात नहीं है। कोई चीज़ पहली बार आएगी तो लगता है अजीब सा, पर तो इतनी अच्छी चीज़ है कि एवरी टाइप की कैलकुलेशन आप इससे कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स नहीं तो शुरू का रास्ता डी अपॉन डी एक्स ही होता, पर मुझे बताना जरूरी है कि जब भी डी अपॉन डी एक्स आ जाए तो मन में एक हल्की फुल्की कच्ची फीलिंग ये डाल देना कि डी अपॉन डी एक्स जो है ये किसी रास्ते की डायरेक्शन को शो करने की कोशिश कर रहा है। इससे काम चलाओगे भी, जब तक इसकी मजबूत बातें सामने ना जाए, वो अपने वक्त पे आएंगे। नोट्स में इस पॉइंट को डालोगे, इफ y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो पावर है ये x है, पावर कांस्टेंट हो सकती है, कांस्टेंट आगे आ जाएगी और x की पावर एक कम हो जाएगी। ये फॉर्मूला
आज की डेट में ध्यान कर लें, ठीक है। अजीब सा लग रहा है, अभी सब 5-10 मिनट के अंदर सब ठीक हो जाएगा। अपनी पहले पावर बढ़ाओ। आपने पहली वीडियो देखी होगी, वो सिर्फ मोटिवेशन वीडियो थी। पहले तो अपने आप को ये तैयार कर लो कि हमें ये चीज़ करनी है। ये नई चीज़ आ रही है जो 11th में है, और कदाचित 11th का पहला पॉइंट आ रहा है फिजिक्स में। अब तो 9th का बेस चल रहा था। हमें ये करना है, बस ये फ्रिक्वेंसी अपनी जनरेट करो। बात समझ आ गई? एक का डिस्टेंस x है t टाइम, t टाइम में उसने x डिस्टेंस कवर कर लिया, और ये इस तरह से है 2t² + 3। इस इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा 1 सेकंड पे वो कहाँ है, 2 सेकंड पे कहाँ है, 10 सेकंड पे कहाँ देखने को मिलेगा। फिर टी की वैल्यू 5 है, 5 तो गुणा भाग करके जाएगा, एक्स वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 5 सेकंड पे वो कहाँ था, इट कैन कैलकुलेट। किसी भी टाइम पर, जैसे कि t = 2 सेकंड पे वो कहाँ था भाई, तो 2 रख दो, 2 3 4 2 8 और 2 3 6 14 मीटर। जब 2 सेकंड हो गए तो 14 मीटर दूर था। 10 सेकंड पे कहाँ था वो, 10 रख दो, 10 का स्क्वायर 100 200 30। जब पूरे 10 सेकंड हो गए थे तो वो 230 मीटर दूर था। यानी अब आप समझ में आई बात। ये इक्वेशन ये शो कर रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर वो कहाँ है, इसका पता चल जाएगा इस इक्वेशन के थ्रू। ओके, dx/dt, dx very small distance, dt time taken to cover it, distance upon time. What distance upon time? Speed. ओके, आपने नोट्स लिखे, इफ y = x⁻n देन dy/dx इज n × x⁻n-1। दो छोटे छोटे क्लाउड और बना लें, एक क्लाउड दूसरा क्लाउड। dx/dt इज स्पीड, द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। dv/dt change in velocity upon time taken, the rate of change of velocity, acceleration। ये 2 पॉइंट और नोट करना है, बस आज के 3 ही पॉइंट हैं बस। पहला पॉइंट, y की वैल्यू अगर x⁻n है तो d/dx होगी n x⁻n-1, और x का डेरिवेटिव कर दोगे t के रिस्पेक्ट में तो v आ जाएगा, और v का रिस्पेक्ट करो t के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन। ठीक है, वीडियो को रिप्लाई करके दुआ नोट कर लेना बाद में। वैसे मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हो, तो पता चले हाँ ये नोट करना नहीं करना तो पॉज कर दो, नोट कर लो। चलिए, x का डेरिवेटिव कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट, 2 × में है, ऐसे रहना, सोच लो पॉइंट, और t की पावर 2, मैंने फॉर्मूला बताया, 2 आगे आ जाएगा और t की पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है, +3 × ये 1 थी, 1 आगे आ जाएगा, और t की पावर 1 कम करो 0 हो जाएगी, t की पावर 0 इज 1, 4t + ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हम निकाल चुके। अब उसने दे रखा था कि t टाइम पर वो कहाँ होगा, तो हमने निकाल दिया t टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी।
अगर हम चाहते हैं भैया जब 10 सेकंड हो गए तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, तो 10 मिनट 43 मीटर पर सेकंड स्पीड रही होगी उसकी। 2 जब 10 चलेगी, एक दी उसने, दूसरे में निकाल दी डेरिवेटिव की हेल्प से। अब हम किसी भी टाइम को उसकी स्पीड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। ऑल्सो v निकल चुका है, अब फिर इसका डेरिवेटिव कर दो डी बाई डी, तो एक्सेस निकल जाए, समझ रहे हो। करो 4 तो ऐसे रहेगा और टी पावर 1 आगे आ जाएगी, अब टी पावर 0 1 आ जाएगी, प्लस बिल्कुल कांस्टेंट है। अलग इंडिविजुअल जो इनटू में तो ऐसे रहेगा, इंडिविजुअल है प्लस माइनस को 0, क्यों, इसके अंदर टी की पावर 0 रहेगी, 1 2 3 और 0 आगे जाएगा इंटू में 0 है ऐसा, पर कब तक करते रहोगे ऐसा। तो ये ध्यान रखो, जब कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, अगर वो कांस्टेंट प्लस माइनस से इंडिविजुअल है तो 4 मीटर पर सेकंड एक्सेलेरेशन 4 आ रहा है, चाहे टी की वैल्यू, भाई यहाँ तो टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड अलग अलग, या तो टी नहीं आ रहा भाई, इसमें टी की वैल्यू 1 सेकंड हो 2 सेकंड हो 50 सेकंड हो, ए की वैल्यू तो 4 ही है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इससे पता चल जाता है एवरी टाइम कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज देयर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ कहीं टी आता, इसका मतलब अलग अलग टाइम की वैल्यू रखते हो तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग आता है, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड मोशन को कहलाता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुम्हारे कितना समझ में आया, मुझे पता है तुम्हारे कितना समझ में आया, बहुत अच्छी तरह पता है मुझे तुम्हारे कितना समझ में आया, उसमें बता नहीं सकता। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको 100% समझ में आएगी, ठीक है। A car is moving according to relation x, वो s भी कर सकते हैं, x इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 2t प्लस 4, लेसन दिस, ठीक है। x in meters and time measured in second. Find first part, position at t equal to 10 seconds. Second part, speed at t is equal to 2 seconds. Third part, acceleration at t equal to 5 seconds. अब अलग से is car moving with constant acceleration. ये क्वेश्चन, ठीक है। रिप्लाई करके आप देख सकते हो, मैं तो शॉर्ट में लिख देता हूँ कि आपको स्पीड निकालनी है 10 सेकंड पर, तो डिस्टेंस पोजिशनिंग है 10 सेकंड पर, स्पीड निकालनी है 2 सेकंड पर, एक्सेलरेशन निकालना है 5 सेकंड पर। एक्सेलरेशन है कि नहीं है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, पॉज करके रिप्लाई करके, सोच में देखिए कैसे होगा। According to question,
इक्वेशन या गिवन इक्वेशन, कुछ भी। इसलिए v कैसे निकाल लोगे, dx बाई dt, क्या क्या जाएगा, तो 3 3 9 और t का स्क्वायर प्लस 2 × 1 हो जाएगा इसका, और जो कॉन्स्टेंट इंटीजर है बिल्कुल उसका 0। सुनाइए, एक्सेलरेशन ये dv बाई dt करके आएगा, फिर करो उसका डेरिवेटिव, तो आ जाएगा 2 9 जा 18 और t की पावर 1 आ जाएगी और इसका 0। या अब फर्स्ट पार्ट क्या पूछा था उसने, पोजीशन 10 सेकंड पे वो कहाँ मिलेगा देखना, एट t = 10 सेकंड निकाल दो क्या पोजीशन है, पोजीशन फॉर्मूला ये 10 सेकंड हो तो 10 10 10,000 3000 प्लस 20 प्लस 4 = 3024 मीटर। एक आंसर 10 सेकंड वो इतना दूर देखने को मिलेगा। सेकंड पार्ट, वो जानना चाह रहा है स्पीड क्या होगी 2 सेकंड पे, तो स्पीड वाला फंडा ये है, स्पीड इसमें t की वैल्यू 2 रख दो, 2 सेकंड की स्पीड आ जाएगी ना, एट t = 2 सेकंड वेलोसिटी निकालनी या स्पीड, तो 9 × t क्या रख देनी है 2 सेकंड, 2 स्क्वायर प्लस, तो 2 दूनी 4 36 और 2 38, 38 मीटर पर सेकंड। एक आंसर ये है। थर्ड पार्ट, जानना चाह रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा उस कार का 5 सेकंड, तो एक्सेलरेशन वाला फंडा ये टी वैल्यू 5 रख दो, 5 सेकंड का एक्सेलरेशन है एट t = 5 सेकंड, एक्सेलरेशन फॉर्मूला ये 18 × 5 90 मीटर पर सेकंड। आंसर लास्ट में पूछ रहा है वो कि क्या ये कार जो इसके अकॉर्डिंग चल रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रही है या नहीं, तो आपने देखा एक्सेलरेशन फुली डिपेंड ऑन टी, टी के लिए 1 रखोगे तो 18 आएगा, 2 रखोगे तो 36 आएगा, 3 रखोगे तो 54 आएगा, अलग अलग टाइम पे एक्सेलरेशन वैल्यू अलग अलग आती है, यानी एक जैसे एक्सेलरेशन से ये नहीं चल रहा, ए इज डिपेंड ऑन टी, सो देयर इज नो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई बात समझ, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो इमीडिएट ग्रुप में डाल दो कि सर प्लीज़ सेंड द पिक, तो मैं पिक भेज दूंगा इन क्वेश्चंस की। आपके पास अगर बुक्स है तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन्हें करना, ठीक है। बहुत कुछ है पर आपको एक राह मिल गई कुछ आगे बढ़ने के लिए, इतने ही में आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि और आगे बढ़ा जा सके बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, और इस बात पर बढ़ जाए बड़ी तेज़ी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। कोई भी दिक्कत हो तो एकदम ग्रुप में डाल दो, ज़्यादा दिक्कत तो वॉइस कॉल कर लो मुझे, मैं अवेलेबल हूँ एवरी टाइम। ओके, क्वेश्चन देखो मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मुझे बताओ, मैं भेज दूँगा, ठीक है। बाय।